Hello everyone, this is Rahim Sheikh from Protein eGov Technologies Limited. I welcome you to this podcast on Atal Pension Yojana. So Atal Pension Yojana is a government-backed scheme wherein subscriber has the option of 1,000 to 5,000 pension amount, which is guaranteed by Government of India. And to discuss more on this, we have with us a very seasoned professional from AU Small Finance Bank, Miss Priyanka Sarin. So hello and welcome once again. So as you know that we are doing the podcast on Atal Pension Yojana. So the very first question that pops up is why Atal Pension Yojana is a need for Indian economy or people in India? Because India is a vast country having people from different strata of economic strata. So why do you feel is Atal Pension Yojana is necessary for a country like India? Great. So thank you, Rahim, for having me on this podcast. And hi to everyone who is listening to this show. Atal Pension Yojana is a very important step taken by the government towards securing the lower strata income people in the country. APY अपने आप में एक दृढ़ता लेकर आता है इस गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ, जो ये दर्शाता है कि ये गवर्नमेंट आज के बारे में नहीं सोच रही है, ये गवर्नमेंट कल के बारे में भी सोच रही है. द गवर्नमेंट विच इज गोइंग टू स्टे फॉर for many long years, and even if they are in power, even if they are not in power, they want to ensure कि जो लोग आज उनके साथ जुड़े हैं, जो लोग आज एक कम इनकम के स्तर पे काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर सुरक्षित हो जाए. एपीवाई योजना इसलिए भी जरूरी है. इंडियन वर्कफोर्स इज क्वाइट हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो हम आज की डेट में काफी लोग गिग इकोनॉमी वर्कर्स के बारे में भी बात करते हैं. इन लोगों की जो इनकम है वो इट इज नॉट वेरी स्टेबल बिकॉज देयर इज नो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टुवर्ड्स इट. हाउएवर गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम लेकर आए हैं उससे उन्होंने ये इंश्योर कर दिया है कि जब तक आपकी सेहत ठीक है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, भगवान आपको अच्छी सेहत से नवाज रहा है, तब तक सब ठीक है. बट कल को जब एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, आप शायद अपनी डेली वेजेस कमा नहीं पा रहे हैं, आप ये सो कॉल्ड गिग इकोनॉमी में काम नहीं कर पा रहे हैं, या कल को आपके बच्चों की शादी हो जाती है तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है. उन सब सिचुएशंस को संभालने के लिए गवर्नमेंट ये बोलता है कि आज आप थोड़ा सा पैसा हमारे साथ लगाइए, जो कल हम 5,000 रुपए, 2,000, 3,000, 4,000, 1,000 रुपए हम आपको गारंटीड देंगे. बड़ा इकोनॉमिक्स में एक ना छोटा सा बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो पढ़ाया भी जाता है और बताया भी जाता है. पैसे की कीमत आज जितनी है वो फ्यूचर में नहीं होगी, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि फ्यूचर कल के गर्त में क्या छपा है, ये किसी को पता नहीं है. तो मुझे लगता है कि जो एपीवाई स्कीम है वो आपका कल तो सुरक्षित करती ही है, आपको एक संतुष्टि भी देती है कि एटलीस्ट ये अमाउंट तो मेरे पास रहेगा. जो बेसिक नेसेसिटी है एक रोटी कपड़ा मकान की, वो गारंटी शायद लग्जरी गारंटी ना हो पाए, बट हाँ ये बेसिक चीजें मेरी जरूरतें शायद पूरी हो पाए. तो यही मैं कहना चाहूंगी. थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये एपीवाई है अटल पेंशन योजना, हाउ इज इट हेल्पिंग यू और हेल्पिंग इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंट? Can you throw some light on that so that our viewers are well aware of that? Yeah, this is a very interesting question, and actually this is my personal favorite question whenever I talk to my team members as well. And ये बहुत important इसलिए भी है क्योंकि मैं जापान जैसी और कंट्रीज को देख रही हूँ. वहां पर क्या हुआ क्या है, what's happening there? वहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट के पास उनके फंड्स जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए शायद कम है, स्टंटेड हैं, डिमिनिश्ड हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें एक हाथ पर तो जो उनकी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी मदद करनी है, उनको अपने आप को फ्लोटिंग भी रखना है. और सेम सिचुएशन दैट द इकोनॉमीज और द कंट्री शुड नॉट डिफॉल्ट. अब इस चीज को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने क्या किया, उन्होंने एपीवाई लॉन्च किया. सिर्फ इसी चीज को एंश्योर करने के लिए कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो 60 से ऊपर के लोग हैं वो इस फंड के द्वारा, वो इस स्कीम के द्वारा अपने आप को और अपनी खुद की
जो है सुरक्षा कर सकें, अपने आप को जीवित रख सकें, और ये इंश्योर करता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बनाए। कल को अगर मैं कहती हूँ एक कपल है, ठीक है, उनका कोई बच्चा नहीं है, से सपोज फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, 60 साल के बाद उनकी क्या डिपेंडेंसी है, उनका कौन करेगा? वो कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं, बेसिकली जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, राइट। मुझे तो लगता है कि द गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड इन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ एपीवाई, और इसकी जितनी सराहना करी जाए उतनी कम है, बिकॉज ये जो है एक भगवान के स्वरूप में ही हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू सर्व द कंट्रीमैन एंड टू मेक Indians have a better life when we are actually hit by a larger population which is growing or which is aging rather. Right. So that's how it's going to make us, yeah. Moreover, the timing of introduction of this scheme, as you said, Japan is, suffering from people who are, high in the age of about 60 years. But the government of India has stepped in timely to address this problem. So as you said, so government is taking larger steps. So my next question is, the government is also taking steps, in financial inclusion. So what are you saying on that? How will APY help in having a more financial literate India, as well as having financial inclusion India? How will APY help in that? Yeah, okay. So देखिए, मैं इस सवाल को जो हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए या फिर एपीवाई अवेयरनेस के लिए, वो एयू के माध्यम से अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगी और आपसे भी शेयर करना चाहूंगी। एयू बैंक में हम BSBDA अकाउंट्स जो हैं वो ओपन करते हैं, विच इज, सबकी क्लैरिटी के लिए मैं बताती हूँ, बेसिक सेविंग्स, बेसिक डिपॉजिट अकाउंट हम खोलते हैं। इस अकाउंट के ओपनिंग के सौजन्य से हम जो जनधन योजनाएं हैं, जैसे कि आपकी एपीवाई स्कीम है या आपकी जन सुरक्षा और स्कीम्स जो हैं, PMJJBY है, SBY है, ये सब इस अकाउंट के माध्यम से इन कस्टमर्स को हम देते हैं। उसके अलावा हम अपनी जो रूरल लोकेशंस में ब्रांचेस हैं या Tier 2, Tier 3, Tier 4 में जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं, वहां पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंप्स लगाते हैं। वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के हम वहां पे कैंप्स की बात करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम भी आयोजन करते हैं जो इसी चीज पे बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ वेरी अर्बनाइज्ड वर्ड, हम लोग बात कर सकते हैं, अर्बनाइज्ड ही होता है। एग्जैक्टली, हम कॉर्पोरेट्स में हैं, हम कुछ पॉलिसी बना रहे हैं अपने अपने स्तर पे, तो हम ये बात कर सकते हैं। मैं अगर अपनी मेड की तरफ देखूं या मेरे गार्डनर जो है या मेरे डॉग वॉकर जो है, परहैप्स उनको समझ में नहीं आएगा, बट एपीवाई के इंट्रोडक्शन से उनको ये समझ में आ रहा है कि आज की पूंजी अगर मैं लगाता हूं, 18 साल की उम्र में अगर मैं एक्स कॉर्पस लगाता हूं, तो शायद मुझे 50 साल 60 साल की उम्र में एक वाई कॉर्पस मिलेगा। उनको ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। जब हम किसी का अकाउंट खोलते हैं बैंक में, तो हम उस बंदे को, उस कस्टमर को हम बेसिकली फाइनेंशियल असेसमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। हम उसको उस स्ट्रेटा में लेकर आ रहे हैं जहां पर ना ही केवल हम उसको एपीवाई प्रोडक्ट देंगे या जनधन योजनाएं देंगे, बल्कि क्रेडिट कार्ड है, छोटे छोटे लोन है, MSME लोन्स, माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स, इनको भी देकर उनका प्रोत्साहन कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको शायद एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दे सकते हैं। तो आई थिंक अगेन द गवर्नमेंट स्कीम एपीवाई है, NPS है, या फिर आपके जन सुरक्षा जो योजनाएं हैं, इन सब चीजों ने मिलके लोगों के दिमाग में एटलीस्ट ये घर बनाया है कि हाँ, हम भी एक बढ़ते भारत का पार्ट हो सकते हैं, हम भी अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं, हम भी शायद एक बेहतर कल का हिस्सा हो सकते हैं। Absolutely. Yeah. So these are the great steps that you have taken. The government is also talking about digital India. Yes. So what as a AU bank Correct. you're doing in the technological front that will help subscribers to offer or subscribe for Atal Pension Yojana or any other schemes as you're just बिल्कुल talking about? तो AU बैंक इज अ वेरी डिजिटल फर्स्ट बैंक, आज के जमाने का आधुनिक बैंक है, जहां पर हमारी ये कोशिश रहती है कि पहले कस्टमर
और पहले कस्टमर इन एक्चुअल ट्रू सेंस, हम नहीं चाहते कि कस्टमर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर से बाहर निकल के कहीं बाहर जाए। इसीलिए हम डिजिटल इंडिया का सहारा लेकर उसके घर तक जा रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आपके मोबाइल पर अवेलेबल हैं, आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जन सुरक्षा पोर्टल बनाया है, जहां पर ये पोर्टल का जो एक्सेस है वो हमारी सारी ही ब्रांचेस में सारे एम्प्लॉयज को दिया गया है। कोई भी कस्टमर किसी भी एयू बैंक की ब्रांच में जाकर अपना एपीवाई एनरोलमेंट करा सकता है, अकाउंट खोल सकता है। अगर उसका क्रेडिट असेसमेंट ठीक है तो क्रेडिट कार्ड है या फिर म्यूचुअल फंड है या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बैंक में आकर ले सकता है। ये तो हो गया हमारा जो ब्रांच का एक मॉडल है वो। इसके अलावा हम कस्टमर के लिए भी जर्नी बना रहे हैं। तो क्या है कि अगर कोई भी कस्टमर जिसने हमारे साथ अकाउंट खोला है या हमसे कोई छोटा मोटा लोन लिया है, वो हमारी मोबाइल बैंकिंग ऐप विच इज AU 0101 ऐप उसको डाउनलोड कर सकता है और वहां पर भी हम एपीएस की जर्नी बना रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इफ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक यू आत्मनिर्भर, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक द कस्टमर आत्मनिर्भर। तो वो खुद ही अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकता है, एपीआई में एनरोल कर सकता है। और जो एक बात आती है जो मैं आपसे अभी पहले भी डिस्कस कर रही थी कि एक कंसिस्टेंसी बनानी बड़ी जरूरी है कस्टमर के साथ, कि अगर उसने पहले साल में पैसा डाला है तो हमें इंश्योर करना है कि वो अगले आने वाले सालों में भी वो पैसा डालता रहे, क्योंकि वो उसकी खुद की सुरक्षा के लिए है, खुद की एक बेहतर अच्छाई और बेहतर कल के लिए है। तो इस बात पर हम थोड़ी और बात करेंगे, एयू में भी अपने कस्टमर्स को अवेयर करेंगे कि आपका कंसिस्टेंट पार्टिसिपेट करना इस स्कीम में बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प देम ओनली। So yeah, these are the initiatives that we will be taking. We will also be amping up our marketing initiatives towards making people more and more aware. The clusters where I feel that there is more awareness that is required, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, किसी भी भाषा का हम प्रयोग करें, चाहे वो हमारे साउथ में हो, चाहे हमारे ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोग्राम्स आपके साथ जरूर कोलैबोरेट करेंगे and we will talk about them very regularly. And I think podcast is a fantastic way of keeping it urbanized, and at the same time हम अपने सारे जो भी श्रोता इस चीज को सुन रहे हैं उन चीजों को बता पा रहे हैं। And this is a very good initiative and I must congratulate you. Thank you very much. और जैसे कि आपने कहा, you said कि in collaboration we can do a lot of things. So as Protean or with Protean, we can also help you in doing this initiative, such as marketing initiatives, or wherever an audience which requires a training sort of a thing, or if anything that is required for awareness thing, so we can have that thing also. Sure. So Protean remains steadfast and will assist you in any case or any manner possible to reach out to the audience who want Atal Pension Yojana. So thank you very much. With this podcast, you came to know about why Atal Pension Yojana is required, and it is very important for your financial security and the years after your retirement. So to the viewers who have not yet subscribed for Atal Pension Yojana, so this is the time. Please go ahead and visit your nearest branches and get subscribed for Atal Pension Yojana. Thank you very much.